बधाई हो, पाकिस्तान को नए पापा मिल गए। ये वाले जो पापा है ना, ये पिछले वाले पापा या जो बड़े पापा थे उनसे बहुत अलग है, क्योंकि पिछले वाले पापा सिर्फ पीटते थे, ये वाले पापा कह के लेते हैं और इन्हीं के एक्शंस को बच्चे कॉपी करते हैं। वो जो हारिस रऊफ ये कर रहे थे, वो बता रहे थे कि पापा ने शाहीन को पहली बॉल पे कहा। हाँ, ये वाले पापा कह के लेते हैं, ये वाले पापा रह के लेते हैं। सच कहें तो इन पापा के अंदर एक आर्ट है कि पाकिस्तान की लीग कैसे जाती है, कैसे पहले मारा जाता है, फिर गरियाया जाता है, फिर मारा जाता है और उसके बाद फिर गाली दिया जाता है। कोई कमी नहीं पापा के अंदर। ये वाले पापा युवराज जैसी बेरहमी मारते वक्त दिखाते हैं, लेकिन जब गाली देने की बात आती है तब वो बताते हैं कि जिस युवराज ने योगराज सीखा था, ये भी उनके सच्चे भक्त हैं। इन पापा ने पाकिस्तान टीम का वही हाल किया है जो भारतीय फौज ने पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस, हाँ वही फोर्सेस थी, पाकिस्तानियों ने यही कहा था, आर्म्ड फोर्सेस का किया था। पाकिस्तान के पापा सिर्फ मैच तक नहीं रुकते हैं, मैच के बाद भी कहते हैं कि तुम लोग मैच में बोलते हो और हम तुम्हें मैच पे, हाँ वही करते हैं। पापा का सेलिब्रेशन भी गजब है। पाकिस्तान के पापा ने अपने सेलिब्रेशन में एल बनाया। पूछा भैया इसका मतलब क्या था? कहा मेरे लिए इसका मतलब इंडियन फैंस को लव था। पूछा पाकिस्तान के लिए? तो कहा जो मर्जी सोच लो, एल। मतलब पाकिस्तान की बेइज्जती में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन आज हम आपको पाकिस्तान के वो 6 बाप जो बार बार हारिस रऊफ दिखा रहे थे, उनके बारे में नहीं बताएंगे। आज हम आपको पाकिस्तान के ताजा पापा, नए पापा, वो पापा जो पापाओं में सबसे बड़े पापा है, अभिषेक शर्मा, उनकी कहानी सुनाएंगे। पाकिस्तान के नए पापा ने सिर्फ पीटा नहीं है, गाली देकर पीटा है, इज्जत उतार कर पीटा है, आंखों में आंखें डालकर पीटा है। एक बार पीटा, फिर घसीटा, फिर रगड़ा, फिर पीटा और फिर जब पीट दिया तो कहा, ओए डीके बोस जाके बॉल लेके आ, ओए ग्रोसरी वाले जाके बॉल लेके आ। बताया कि फिर से आओ ताकि मैं तुमको फिर से पीटूंगा। समझाया कि बाबू, झंडे में चांद होना और चांद पर झंडे होने में औकात का नहीं, बाप और बेटे का भी फर्क होता है। और ये फर्क दिखाई पड़ा। ये फर्क पाक आर्म्ड फोर्सेस की औलादों को मैच में दिखाई पड़ा, क्योंकि वहां तो औलादें कुछ कर नहीं पाई, अब बाप के सामने कैसे करें। तो पाकिस्तान में आर्म्ड फोर्सेस की औलादों ने जब नाक कटवा ली तो सोशल मीडिया पर रील बनाने वाली हरकतें कर दी, लेकिन उन रील की हरकतों में पापा थे। पहली बॉल, हाँ, तो इसीलिए आज कहानी पाकिस्तान के नए पापा अभिषेक शर्मा की। अभिषेक शर्मा, ये वो नाम है जो पाकिस्तान में दहशत पैदा कर रहा है। ये वो नाम है जो पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों को भी परेशान कर रहा है। कोई इसे एक्सेप्शनल टैलेंट कह रहा है, तो पाकिस्तान में जो फील्ड मार्शल सलमान अली आगा कप्तान है, उनके जो जनरेशनल टैलेंट का जिक्र किया था, उसकी उपाधि से भी इन नए पापा को कई सारे पुराने खिलाड़ी दिखा रहे हैं। कई सारे पाकिस्तान के पुराने खिलाड़ी हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पुराने पापाओं से ये ज्यादा खतरनाक पापा हैं, क्योंकि पुराने वाले पापा 140 की स्ट्राइक रेट से मारते थे, 150 की स्ट्राइक रेट से मारते थे। ये वाले पापा 200 की स्ट्राइक रेट से मारते हैं। ये पहली बॉल से मारते हैं। पहले मैच में शाहीन अफरीदी को चल कर मारा था। शाहीन को लगा कि दूसरे मैच में पापा चल कर आएंगे तो पापा को बाउंसर मारता हूं, लेकिन पापा जिन्होंने बेटे को पैदा किया था वो बेटे की हरकतें जानते थे, इसलिए वो खड़े रहे, सिर्फ ऐसे किया। और एक बेटा बाद में ऐसे करता रहा जो बता रहा था कि वो क्या है और पहली बॉल पर क्या हुआ था। इसीलिए सारी दुनिया कह रही कि इस बार पापा ने ना सिर्फ रगड़ा है बल्कि रगड़ कर पीटा है। और जो कुछ किया है, उसने बताया कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच सिर्फ मैच नहीं था, ये सिनेमा था। वो सिनेमा जिसे अगर बॉयकॉट ना होता तो शायद हम पैसा दे के देख रहे होते। लेकिन दुख यही है कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान के नए पापा का जन्म क्यों होने दिया। ये अवॉइड हो सकता था, लेकिन जब हुआ तो पापा ने कहा कोई बात नहीं, अब जो हमारी फोर्सेस ने किया है, इनकी आर्म्ड फोर्सेस के साथ, वो मैदान में हम करेंगे। 1 चौवा 3 गाली, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन था, मजा आ रहा था। बार-बार पापा कह रहे थे कि वो हम पर पर्सनल टिप्पणियां कर रहे थे, वो आगे बढ़ते थे, हम उनको गाली देके कहते थे, ओए डीके बोस वापस चले जाओ,
ग्रोसरी वाले तुम इधर चले जाओ, और उनको भी आनंद आ रहा था, हमको भी आनंद आ रहा था। सच कहें तो पाकिस्तान के नए पापा में हमको युवराज सिंह का असर दिख रहा था। हमको लग रहा था कि वो जो काम युवराज सिंह से नहीं करवा पाए वो अभिषेक शर्मा से करवा ले रहे थे, क्योंकि युवराज कई बार थोड़ा दोस्ती यारी में बह जाया करते थे, छक्का मारते थे लेकिन छक्कों को मारने के बाद गाली नहीं देते थे। अभिषेक के अंदर वो समझौता नहीं है। अभिषेक के अंदर युवराज सिंह वाली भी आक्रामकता है, वो तंज है कि जाओ बेटा घर निकल जाओ। पाक के पापा ने शाहीन को मारा, पाक के पापा ने उस अबरार को मारा जो सोशल मीडिया पर चाय रखता था। बॉयकॉट पाकिस्तान अच्छा था, होना चाहिए था, वहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था, और ये नहीं हुआ तो ये थोड़ा सा परेशान करने जाता है। हमें इसे न्यू नॉर्मल नहीं बनाना है। आइए मिलके गरियाएं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या पाकिस्तान को हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो दो तस्वीर आई थी, मैं फिर कह रहा हूँ, वो पाकिस्तान के उस चरित्र को दर्शाती है जो बताती है कि वो दहशतगर्दी मुल्क है। इनके खिलाड़ी जो खेल रहे हैं, क्या पता कल को बंदूक लेके आ जाए, कोई हैरानी नहीं। और जब तक बीसीसीआई इस बात को नहीं समझती है, तब तक गटर में उतरकर इन सुअरों को हम लताड़ते हैं और मैदान पे उतरकर पाकिस्तान के नए पापा लताड़ते हैं। क्योंकि कुत्ता तो बनाना है, नक्शा कुत्ता है, लेकिन खिलाड़ियों को मैदान में और बाकी जो उनके समर्थक वाले लोग उनको सोशल मीडिया पर बनाना तो है। और इस नाली में उतरने के लिए ठीक है, मतलब आपको भी साथ देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे गलीच और भूखे नंगे लोगों को मंच देकर जो बीसीसीआई और सरकार ने गलत काम किया है, उस काम का बैलेंस तो करना पड़ेगा। इन नमूनों को समझाना पड़ेगा। जब तक बीसीसीआई नहीं समझ रही है, फिर हम कह रहे हैं खिलाड़ियों को रेलने दीजिए और आप सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को, हाँ वही जो आप समझ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।